क्या आपको पता है पिछले 12 साल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दिवाली कहां कहां पर मनाई है? चलिए आपके साथ ये डिटेल शेयर कर देता हूं। पिछले 12 साल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सारी दिवालियां आर्म्ड फोर्सेस के साथ मनाई है। 2024 में वो सियाचिन थे और 2024 में वो सर क्रीक गुजरात, जो आजकल खबरों में भी है। 2025 की दिवाली के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहुंचे आईएनएस विक्रांत। बहुत बड़ी खबर है। इन दिवालियों में पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी जी 9 स्टेट्स और यूटीज में गए आर्म फोर्सेस के साथ दिवाली मनाने के लिए। 3 बार तो केवल जम्मू कश्मीर में ही गए, लेकिन पहली बार वो किसी नेवल कैरियर पे गए। और नेवल कैरियर भी कोई ऐसा नहीं, नेवल कैरियर भी विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंचते हैं और स्पीच में भाषण देते हुए कहते हैं कि मैं यहां दिवाली मनाने जरूर आया हूं, लेकिन ये वही आईएनएस विक्रांत है जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। जी हां, पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर कर दूं। ये आईएनएस विक्रांत का दूसरा जन्म है। जी हां, ये जो अभी आप देख रहे हैं जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, ये आईएनएस विक्रांत का दूसरा जन्म है। आईएनएस विक्रांत का पहला जन्म 1971 में था और अभी 2022 में इसे वापस से कमीशन किया गया एक खास बात के साथ। खास बात क्या है वो भी आपको बता दूं। आईएनएस विक्रांत दरअसल जब पहली बार लॉन्च की गई थी तो इसे इंग्लैंड से खरीदा गया था। 1945 में इंग्लैंड की नेवी में से हरकुलिस कहा जाता था। इंडिया में से खरीदा गया ब्रिटेन से 1957 में। थोड़े जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो बहुत सारी डिलेज हुए। इन डिलेज के करके 4 मार्च 1961 में जाकर इसे भारत में कमीशन किया गया। यह इसका पहला जन्म था। 1961 के बाद 1971 वॉर में पाकिस्तान में जब हमने बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट किया, तब इसके किस्से कहानियां आज तक पाकिस्तान के सपनों में आती हैं। आईएनएस विक्रांत ने तब भारत को पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा एडवांटेज दिया हुआ था। 1997 में 36 साल की सर्विस के बाद इसे डीकमीशन किया गया। 1997 से लेके अगले 15 साल लगभग 2012 तक ये एज ए म्यूजियम यूज किया जा रहा था। आप और मेरे जैसे भारतीय जाके गर्व के साथ इस म्यूजियम को देख सकते थे, लेकिन बाद में इसे डिसमेंटल किया गया। आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि आईएनएस विक्रांत का जो मोटो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, जय में साम युद्धि सप्रदा, यानी मैं उन सबको हराऊंगा जो मेरे खिलाफ खड़े होंगे। एक बार जब आईएनएस विक्रांत पहले जन्म वाला डीकमीशन हो गया, उसे डिसमेंटल किया गया, फिर बात एक कही गई कि इस बार जो दूसरा आईएनएस विक्रांत बनेगा वो इंडिजीनियस बनेगा। पहले वाले में रशिया ने हमारी हेल्प की थी बनाने में। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था और एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने खुद बनाना था पहली बार। याद रखिएगा, पहली बार। 2022 में यह बनकर तैयार हुआ आईएनएस विक्रांत का दूसरा जन्म। यह भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर था जो भारत ने खुद बनाया था। आईएनएस विक्रांत 2022 से भारत में सेवा दे रहा है। आपको एक और चीज याद करा दूं कि इसमें इतनी फैसिलिटीज है कि इसे सिटी ऑन मूव भी कहते हैं। इसका नाम वापस से विक्रांत ही रखा गया। याद रखिएगा, यह भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले एक रशिया की मदद से हमने विक्रम आदित्य भी बनाया हुआ है। आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कितना बड़ा है, तो 2 फुटबॉल के बड़े जो स्टेडियम्स हैं उसके आकार का इतना बड़ा आईएनएस विक्रांत है। यह चीज याद रखिएगा कि इस पे एक साथ 30 एयरक्राफ्ट बोर्ड कर सकते हैं और लगभग 1600 का क्रू इस पर हमेशा रह सकता है।
इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत में हॉस्पिटल भी है, टैंक्स भी हैं और 2400 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद ट्वीट किया। दरअसल आईएनएस विक्रांत में प्राइम मिनिस्टर मोदी कल रात को ही चले गए थे और रात को उन्होंने ट्रैवल किया आईएनएस विक्रांत में गोवा से लेकर करवार तक। उन्होंने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी पोस्ट की आईएनएस विक्रांत में नेवल सैनिकों के साथ। बहुत सारे गीत गाए गए, मोटिवेशनल बातें की गई। इन्हीं मोटिवेशनल बातों के बीच आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लोवेस्ट प्राइस लेके आया है। इस दिवाली आप रोशन करें अपने ऑफिसर बनने की राह। 17,999 में आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। इस एक साल की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको निश्चय मेंस का जो बैच है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। निश्चय मेंस का जो बैच है हमारा डेडिकेटेड यूपीएससी का मेंस का बैच है जो आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आप किसी भी फैकल्टी के साथ किसी भी लैंग्वेज में किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। तो टॉप फैकल्टी से इस कॉस्ट में पढ़ने का जो मौका है इसे खोइएगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और फोटो ट्वीट किया था जहां से यह पता चला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कल शाम से ही आईएनएस विक्रांत में थे, हमारे सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे थे। ये उन्होंने ट्वीट किया था कि वो बड़ा खाना खा रहे हैं। ट्रेडिशनल फोर्सेस में हमेशा कोई बड़े दिन जो डिनर होता है उसे बड़ा खाना कहा जाता है, तो उसकी भी पिक्चर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शेयर की। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये मौका लिया और ये कहा कि यही विक्रांत था जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था। उन्होंने बरमोस की भी बात की। कहीं आज काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे देश बरमोस भारत से खरीदना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अब आत्मनिर्भर बनना है, हमें वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर बनना है डिफेंस का। एक और चीज़ आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को एक बार फिर से वार्निंग दी है। पाकिस्तान ने साफ साफ ये कहा है कि आगे अगर भारत की ओर आपने अपनी आतंकवादी आंखों से देखा तो आपके साथ जो सलूक होगा वो पिछली बार से और ज़्यादा वर्स होगा। लेकिन एक और चीज़ है जिसकी ओर मेरी नज़र गई, वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा दुनिया का 66% तेल की जो सप्लाई होती है, 50% जो शिपमेंट होती है, ट्रेड की जो होती है, शिपमेंट्स होती हैं, वो इंडियन ओशन से पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट को हमने एक सिग्नल भी दिया है कि विक्रांत में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि 66% तेल यहाँ से पास होता है, 50% आपके कंटेनर्स जो है यहाँ से पास होते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड ऐसे ही इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी की राह को आसान बनाइए। लेट्स क्रैक इट गाइस।